मेरे साथ एक शायरा सबाहत साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये यहाँ पर सोशल वर्क भी कर रही हैं। इनसे इस बस्ती के हवाले से, इस पूरी तहसील के हवाले से पूरी ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपके ख़्याल में, आपके अंदाज़े में, जो आपके इल्म में है, अब तक कितनी बस्तियाँ जो हैं वो मुतासिर हो चुकी हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो पूरा डीजी खान से लेकर तौसा और पूरी इंडस हाईवे रोड के आसपास जितनी भी बस्तियाँ वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ये वाली बस्ती भी आप देख रहे हैं, मेरा घर भी बिल्कुल करीब है, 1 किलोमीटर के फासले पे। और ये बस्तियाँ जो हैं ये पहले ही गरीब लोग थे, जैसे आप देख भी रहे होंगे, और जिनके घर अब मुकम्मल बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। एक भी चीज़ नहीं बची, एक कमरा क्या, दीवारें क्या, कुछ भी नहीं बचा। उनकी गंदम चली गई है, उनके जो जानवर थे वो चले गए हैं। उनको दोबारा सेटल होने में ज़ाहिर है कई साल लगेंगे अब। और चलें, ये तो पानी आना था, आ गया, लेकिन ये भी आप ज़ाहिर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम था कि वो इनको इन्फॉर्म करते, प्रॉपर इनकी कोई काउंसलिंग होती कि हाँ भाई पानी आए तो क्या करना है या किस तरह से अपने आप को बचाना है। आप यकीन करें, यहाँ पे अचानक पानी आया था, इस तरह लोगों ने जान बचाई कि मस्जिद की छतों पे उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को बिठाया हुआ था और निकलने का रास्ता नहीं था। शाम तक वो बच्चे और औरतें मस्जिद की छतों पे बैठे रहे हैं इस बस्ती में जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं। और शाम को 112 रेस्क्यू आए और इतने घंटे के बाद उन्हें वहाँ से नीचे उतार कर जो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ तक रेस्क्यू किया। ये हाल है। अभी तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा, उस्मान बुज़दार साहब का घर भी है, पास में उनकी ज़मीन भी बताई जा रही है, तो किसी किस्म का कोई रिलीफ की बात हुई या किसी ने आकर चले दाद रसी की हो, कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया है? बिल्कुल भी नहीं आया। ये पुलकम्बर का इलाका है, बिल्कुल उसके साथ जो मुल्का बस्तियां हैं ये वो हैं। तहसील और ज़िला डीजी खान ही है, डेरा गाजी खान। उस्मान बुज़दार साहब की ज़मीनें भी इधर पीछे पड़ी हुई हैं। अभी तक कोई हुकूमती या यहाँ के जो लोकल MNA MPs हैं उनमें से भी कोई, या कोई भी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी जो हुकूमत है, कोई भी यहाँ पे रिलीफ के लिए नहीं आया या प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए नहीं आया। राशन तक के लिए ये लोग आपने देखा था कि किस कदर परेशान हो रहे थे। बाकी चीज़ें, घर और खेमे या चीज़ें जो हैं वो तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, जितने फ़ंड्स हमें लोग भेज रहे हैं, मेरा किसी NGO, किसी सियासी पार्टी से, मजहबी पार्टी से, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम फ्रेंड्स की मदद से, जिस तरह आप लोग अपने फ़ंड्स जमा करके लोगों की मदद से यहाँ पे पहुँचे हैं, हम लोग भी इसी तरह सिर्फ अपनी मदद आपके तहत इनको हेल्प कर रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं या जितना कुछ हमसे हो रहा है। किसी किस्म की किसी पार्टी ने, यहाँ के MNA MPs ने या हुकूमत ने भी कोई हेल्प नहीं की, बिल्कुल। अच्छा मैम, ये घर थे जो आपने भी बताया कि ये घर हैं, ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं, तो तकरीबन ऐसे इस साथ में कितनी बस्तियाँ और हैं? तकरीबन 3 से 4 बस्तियां हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिनमें रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़िंदगी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उसके अलावा जो पीछे, आप जितना पीछे जाते जाएंगे, थोड़े थोड़े जिनमें नुकसानात हुए हैं, किसी की दीवारें गिरी हैं, किसी की छत गिरी है, इस तरह तो हुआ है। लेकिन ये जो मुकम्मल तौर पर तबाही है, ये आपसे 3 से 4 बस्तियाँ आगे जाते जाएंगे और इनमें आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 100 लोग बैठे हुए हैं तो ये बस्ती बनी हुई है, अच्छी खासी आबादी है यहाँ की।